हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिजी में। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या समझते हैं, किस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एन अलजेब्राइक इक्वेशन f of x in the form f of x is equals to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 plus a2 x to the power 2 plus a1 x to the power 1 plus a नॉट। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ एफ ऑफ एक्स। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, क्या कंडीशन है हम लोग देखते हैं। वेयर ए एन नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इस एक्सप्रेशन का डिग्रीज होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज n। ठीक है, दूसरा इसमें जो कोएफिशिएंट है, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा नंबर हो सकता है। ए नॉट कॉमा a1 कॉमा a2 डॉट 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 an आर रियल नंबर्स एंड all index that means power of x are positive integers is called polynomial expression of x। ठीक है, बोल रहा है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर है, जो वेरिएबल का पावर है n माइनस 1 2 1, ये सब पावर जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। और कोएफिशिएंट जो है वो एनी रियल नंबर हो सकता है। तब उस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, when all index, that means power, are whole numbers और करके लिख लीजिए, और whole numbers is called polynomial of x।
बात वही है, मैंने ये बोला कि जितने सारे वेरिएबल का जब when all index या all power of x are whole number is called polynomial of x. तब हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे. दैट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हर वेरिएबल का पावर या इंडेक्स होल नंबर रहता है, तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. ठीक है, अब हम लोग पॉलिनोमियल तो समझ गए. ठीक, ओके. अब समझते हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को समझ गए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. ठीक है, तब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when degree of polynomial is 2, then polynomial is called quadratic polynomial. मतलब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वन ऑफ द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है. जब हम पॉलिनोमियल का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री करते हैं तो उसमें एक हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जब डिग्री पॉलिनोमियल का 2 होगा तो वैसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी समझ लिया, बट हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन का क्या मतलब है, अब हेडिंग से समझते हैं. इतने टर्म को हम लोग, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और इक्वेशन का मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग इक्वालिटी साइन. तो हम हैविंग इक्वालिटी मतलब ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और साथ में इक्वालिटी का साइन हो तो हम वैसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. अब इसको देखते हैं, इसमें डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री 2 है. ठीक है, डिग्री इसका क्या है, इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है, 2 है. ठीक, इक्वालिटी का साइन भी है, क्या है, इक्वालिटी का साइन है. दैट मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पे where
ए बी सी आर रियल नंबर, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए डजेंट इक्वल टू 0। यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये ए कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए अगर 0 हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा, डैट मीन्स ये टर्म 0 हो जाएगा। अब बचा क्या, पी एक्स प्लस सी, ये क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर इक्वेशन है। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी ए 0 नहीं हो सकता। ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोला जाता है। अभी तक हमने इतना कवर किया। क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसमें ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी रियल नंबर होता है, एनी रियल नंबर, ए कभी 0 होगा नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, किस टाइप के अलजेब्रिक इक्वेशन को, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले। ठीक है, अब हम लोग आगे इस टॉपिक में पढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें हम पहला मेथड पढ़ते हैं। पहला मेथड फर्स्ट, इसमें क्या है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके बाय फैक्टराइजेशन मेथड इनटू लीनियर फैक्टर, इनटू लीनियर फैक्टर्स। देखते हैं एक एग्जांपल समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है 2 और इसकी कोएफिशिएंट रियल नंबर है, इक्वालिटी के साइन है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना जिसको ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या करे, सेटिस्फाई करे, रूट निकालना उसको भी बोलते हैं, या इसका सॉल्यूशन। तीनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो चलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में किया क्या जाता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग पढ़ते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, यानी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ये मेथड क्या करता है, ऑलरेडी हम लोग 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हम लोग करते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और सी का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या है 1, तो अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन देखें, एक्स स्क्वायर इंटू 6 यानी 6x स्क्वायर आ गया। अब माइनस 5x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसका जो दो टर्म होंगे उसका सब माइनस 5x ही रहे और उसका मल्टीप्लिकेशन 6x स्क्वायर है। देखते हैं कैसे होगा। माइनस 5x को हम तोड़ सकते हैं माइनस 3x और माइनस 2x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस 3x इंटू माइनस 2x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। तो अब हमको समझ में आ गया कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं x माइनस 3, यहाँ कॉमन ले लेते हैं 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस दोनों टर्म में x माइनस 3 क्या है, कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लीजिए।
तो बच गया इसमें x और इसमें बच गया 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये लीनियर फैक्टर आ गया, बाई फैक्टराइजेशन मेथड इनटू लीनियर फैक्टर। अब ये लीनियर फैक्टर आया, अब इसको हम इक्वल कर लेते हैं 1/1 0 भी इक्वल x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 2। यानी इसके दो रूट हुए, कौन कौन से, 3 और 2। जीरोज कौन हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 3 और 2। इसके सॉल्यूशन क्या है, 2 और 3, तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। एक ले लेते हैं हम लोग, सिक्स एक्स स्क्वायर सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, किससे, बाय फैक्टराइजेशन। फिर सेम रूल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या है, 3x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिडिल टर्म है क्या, माइनस 2√6x और ऑलवेज हम साइन के साथ देखेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब इसको कैसे स्प्लिट करोगे, उस दोनों टर्म का सम माइनस 2√6x आ जाए और उसका मल्टीप्लिकेशन 6x स्क्वायर आ जाए। तो क्या हम √6x माइनस √6x कर सकते हैं, क्योंकि ये सम होगा तो क्या होगा, माइनस 2√6x और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, थोड़ा देखते हैं। माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर, यानी हम कैसे तोड़ेंगे, 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लिया जाए, √3x कॉमन लीजिए, क्या बच गया, √3x और यहाँ क्या बचा, √2, ठीक है, माइनस यहाँ भी √3 ले लिया जाए, सॉरी √2 ले लिया जाए, यहाँ क्या बचेगा, √3x माइनस √2, ठीक है। अब दोनों में ये दोनों कॉमन है तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों लीनियर फैक्टर है। फिर इसको इक्वेट कर दीजिए 0 के इक्वल करते हैं हम, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल्स टू आ गया √2/3 और यहाँ से भी आ गया √2/3। इसके भी सॉल्यूशन क्या हो गया, 2/√3, 2/√3, ठीक है। क्या आया, √2/3, √2/3। ये इसका सॉल्यूशन हुआ बाई फैक्टराइजेशन। अब हम लोग दूसरा मेथड देख लेते हैं। ये तो हमारा पहला मेथड था कि हम क्या कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं 0 से, वहाँ से हमारा सॉल्यूशन निकल आता है। अब मेथड देखेंगे दूसरा, दूसरा मेथड है दूसरा मेथड क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन by completing a square। दूसरा मेथड क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किस मेथड से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं,
कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है किस मेथड से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ हम इसको करेंगे क्या, हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। या तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है। देखते हैं, यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो हम लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस। अब बनेगा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है, एक्स है। यहाँ पे b क्या रखें कि 4x बन जाए, तो 2 रखना पड़ेगा प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे +4 हो गया, बट हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन में -5 है। तो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करें या क्या ऐड करें तो -5 बन जाए। तो 4 प्लस में है, जबकि हमको चाहिए माइनस में 5। तो क्या हम यहाँ -9 कर दें, ओके, क्योंकि 4 - 9 -5 होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, ये क्या एक्सप्रेशन बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, क्लियर है। अब आपको पता होगा कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ±3, क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पर, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल और √9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ±3, ठीक है। अब यहाँ से बारी बारी से फिर इक्वेट करेंगे। x प्लस 2 एक बार 3 के इक्वल और x प्लस 2 -3 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया, 3 - 2, यानी x इक्वल टू 1, क्लियर है। और यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू -3, x इक्वल टू -5, ठीक है। क्या आएगा, -5। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इधर मिटा देते हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम चलते हैं यहाँ, इसको x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 ले लीजिए होल स्क्वायर। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, +-3। यहाँ दोनों बार आप इक्वेट कर दीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू -3। क्या आएगा ये, x इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ x इक्वल टू -1। ये इसका सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। तो ये मेथड है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। समझ में आया कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे बनाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल नंबर 2, जिसे एक्स स्क्वायर है -5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको देखते हैं कैसे होगा, करते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 2 a है x, b को क्या रखें कि 5x बन जाए, तो क्या हम 5/2 रख दें, क्लियर है, 5/2। अगला क्या हो जाएगा, 5/2 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये क्या बन गया,
ये बन गया x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या बना, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 25/4 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/4 माइनस 6, एलसीएम ले लीजिए 4, 25 माइनस 24 x माइनस, यहाँ से 1 आ जाएगा 1/4 x माइनस 5/2 की होल स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना है, बोथ साइड क्या ले लेना है आपको, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। तो बारी बारी से इक्वेट कर देते हैं, x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 1/2 और एक बार x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। चलिए 1/2 प्लस 5/2 टू एलसीएम 1 प्लस 5, 6/2 इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 5/2 टू एलसीएम माइनस 1 प्लस 5 2/2 इज इक्वल्स टू 2, यानी यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया 2। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। थर्ड मेथड जो है डिस्कस करते हैं। थर्ड मेथड क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और वी ऑल नो दैट a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से हम एक फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं, उसका प्रूफ ही देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको x² की कोएफिशिएंट को हटाना है, तो क्या करें, बोथ साइड a से डिवाइड कर दिया जाए, क्या आएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, क्या करना होगा, अब देखिए ये a है, x² प्लस है तो प्लस 2, a क्या है हमारा x, b क्या रखे हैं ताकि वो b/a आ जाए, क्या रखना पड़ेगा, तो हम b/2a रख देते हैं ताकि 2 कैंसिल होगा तो b/ax हो जाएगा, यही हमारा टर्म से मिल जाएगा। फिर क्या होता है y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c/a माइनस b/2a होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया किसका, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल्स टू बाकी टर्म को उस साइड भेजते हैं, तो b² माइनस 4a² माइनस c/a। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, तो 4a² एलसीएम b² माइनस 4a टाइम में 4ac। ठीक है, इसके इक्वल टू x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक टर्म और लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने में, बोथ साइड स्क्वायर रूट लीजिएगा तो क्या आएगा,
इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, क्योंकि 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा 2a। चलिए अब बारी बारी से इक्वेट कर दिया जाए। एक बार आप x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू प्लस वाला ले लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इक्वेट करते हैं, इसको उस साइड भेजिए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। 2a कॉमन एलसीएम आ गया, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक तो ये x का रूट हो गया, एक आपका x का वैल्यू ये हो गया। एक सॉल्यूशन एक बार और इक्वेट कीजिए, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ओके, x को माइनस बी बाई 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ठीक है, अब इधर हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब एलसीएम क्या जाएगा, एलसीएम आएगा 2a तो माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका दूसरा हो गया। कंबाइन करके लिख लेते हैं दोनों को। कंबाइन करके क्या लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक ठीक है, कैसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डिराइव हुआ ये हम लोगों ने देखा बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म देखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या इक्वेशन आया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को d मान लिया। This expression is called discriminant. Discriminant, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इस टर्म को बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो किसी किसी बुक में ये भी लिखा हुआ मिल जाता है आपको माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, ये भी लिखा हुआ है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है कैपिटल डी से। ठीक है, ये हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कराया है। जैसे हमने किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब आप बताओ इसमें ए क्या है, आप इस एक्सप्रेशन से रिलेट करके बताइए कि ए क्या है। ए हमको 1 गिवन है, बी हमको -5 गिवन है
और सी हमको 6 दिया है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? माइनस बी एक बार प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक बार है x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोलते हैं? मैंने अभी बताया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। पर ये निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू कितना है? माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 6 इज इक्वल्स टू डी। तो ये हो गया 25 माइनस 24 इज इक्वल्स टू डी, और डी की वैल्यू क्या आ गया 1, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 है। चलिए रखते हैं फॉर्मूले में x, b क्या है माइनस 5 प्लस, और इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 ही होगा बाई 2, और a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। ये हो गया 5 प्लस 1 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ गया 3। सेकेंड केस यहाँ भी रखते हैं, b की वैल्यू माइनस 5 माइनस, और इसकी वैल्यू 1 बाई 2 इंटू 1, ये हो गया प्लस 5 माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 4 बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया 2। तो बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ये हमने देखा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, यही था नेचर, यही हमारा रूट है। ये दो रूट है, एक नहीं है, ये दो रूट है, एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे। इसमें नेचर क्या है? तो पहला देखते हैं, पहला हम देखते हैं इफ, या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2, ये देखते हैं। तो इफ d is equals to b square minus 4ac is greater than 0, that is positive, then roots are real and unequal, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। क्योंकि d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगा 0, यहाँ d की वैल्यू रखेंगे तो दो रूट्स आएंगे, दोनों क्या होंगे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसमें भी पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है इफ d इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac minus 4ac is perfect square, then roots are rational number, क्या होंगे रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर, और इसमें b भी है। If d is equal to b square minus 4ac is not a perfect square,
perfect square, then roots are irrational numbers। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा, इरेशनल। ठीक है, ये क्या हमारा रूट्स कैसा आएगा, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये पहला था नेचर। अगर नेचर मतलब क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव आता है डी की वैल्यू, देन रूट्स क्या होंगे, रियल आएंगे और अनइक्वल आएंगे। इसमें भी हमने दो पार्ट बनाया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आता है तो हमारा रूट्स क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो हमारा रूट्स इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा है इफ d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac is equals to 0, then roots are real and equal। रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। Roots being x is equals to minus b by 2। थर्ड देख लेते हैं हम कंडीशन। नेचर क्या है, इफ d is equals to b square minus 4ac less than 0, that is negative, then roots are imaginary, that is complex numbers। ठीक है, और no real roots are possible। no real roots। ये तो हमने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर एक बार लेस देन 0 है तो क्या होगा, ये रूट्स जो होंगे x की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा, डेट मीन्स कम्प्लेक्स नंबर होगा, इसमें कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। अगर d स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होता है तब हमारा रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, डेट इज पॉजिटिव रूट होगा, तब हमारा रूट जो होगा वो होगा रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये हमारा था नेचर, रूट का नेचर था। ये रूट का नेचर था। अब हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है स्पेशल रूट। स्पेशल रूट्स अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्पेशल रूट्स। तो इसमें हम देखते हैं फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus bx plus c where a b c belongs to real number or a not is equal to 0,
इसमें ए देखते हैं, रेसिप्रोकल रूट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दो रूट होते हैं एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल हो तो क्या होगा और किन कंडीशन में ये रेसिप्रोकल रूट्स आए, उसी के बारे में बताएं। देखिए लेट्स मान लेते हैं अल्फा जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, बीटा का, ठीक है। अगर ऐसा होता है अल्फा बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो क्या हमको मिलेगा, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू 1, क्या मिलेगा, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। तो वी ऑल नो डैट कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई, ध्यान रखते हैं सी बाई ए इज इक्वल्स टू 1, डैट मीन्स सी इज इक्वल्स टू ए। यहां से हमको क्या समझ में आया, हमको समझ में ये आया कि रेसिप्रोकल रूट्स तब आएंगे जब इस अलजेब्रिक या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए और सी इक्वल होंगे, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट क्या होंगे, दोनों कांस्टेंट टर्म इक्वल होते हैं, तब रेसिप्रोकल रूट्स पॉसिबल है। दूसरा कंडीशन इसमें देखते हैं, दूसरा देखते हैं इसमें बी, रूट्स आर जीरो, इसमें दो केस पढ़ते हैं। केस फर्स्ट, if one root is zero, if one of the roots are zero, अगर कोई एक, दोनों रूट में से कोई एक रूट जीरो है, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, अगर अल्फा जीरो है इसका क्या मतलब, तो प्रोडक्ट क्या होगा, सी बाई ए होता है, अल्फा की वैल्यू जीरो रखिए, डैट में सीधा क्या आ गया जीरो, सी बाई ए, तो सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया जीरो, ठीक है। यहां से ये समझ में आया कि अगर एक रूट जीरो तभी आ सकता है जब कांस्टेंट टर्म सी की वैल्यू जीरो हो, एक रूट जीरो है। केस सेकेंड ले लेते हैं, केस सेकेंड हम लोग देखते हैं, केस सेकेंड देखते हैं, केस सेकेंड, इफ both roots are zero, if both roots are zero, अल्फा भी जीरो और बीटा भी, ये कब पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सम ऑफ द रूट क्या होता है, हम पढ़े हैं माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। अब अल्फा भी जीरो और बीटा भी जीरो, तो ये जीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यहाँ से हमको क्या मिला, बीटा बी इज इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ अगर हम रखते हैं तो जीरो इक्वल टू सी बाई ए, यहाँ से मिला सी इक्वल टू जीरो, ओके। तो हमको ये समझ में आता है अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स का कोएफिशिएंट, सॉरी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स का कोएफिशिएंट यानी बी और कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे जीरो, ठीक है। और पहला केस में हमने क्या देखा कि अगर वन ऑफ द रूट्स आर जीरो, कब जीरो होगा वन ऑफ द रूट्स,
तो वन ऑफ द रूट्स कब जीरो होगा, जब कांस्टेंट टर्म जीरो होगा। ठीक है, ये था हमारा स्पेशल रूट्स। क्या था, स्पेशल रूट्स। और एक और मेथड है जिसके हेल्प से हम जीरोस या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वो कौन सा मेथड है, मेथड नंबर 4 कौन सा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखते हैं, हमारे पास दो रूट थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट थे। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 है, इसके दो रूट आए थे। एक अल्फा क्या आया था, -b + √ba² - 4ac/2a, और एक बीटा जो था हमारा -b - b² - 4ac/2a। ठीक था, यही तो दो रूट थे जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए इस दोनों रूट का सम करते हैं तो क्या आता है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए, दोनों को सम कीजिए। ये हो जाएगा -b/2a प्लस b² - 4ac/2a। ये पहला रूट है अल्फा। ठीक है, बीटा को भी लिखिए -b/2a, ठीक है, माइनस b² - 4ac/2a। अब देखिए क्या कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया। हमारा क्या मिला, -2b/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स -b/2। यही तो हम लोग कह रहे थे कि सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a। इसका आज प्रूव भी आपने जान लिया कि दो रूट का सम, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम, क्वाड्रेटिक रूट का सम -b/a होता है। कैसे आया प्रूव करके हमने देख लिया। अब अगर इसका प्रोडक्ट करते हैं, इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो b/2a प्लस b² - 4ac/2a, एक टर्म ये हो गया, ये है अल्फा, इनटू बीटा क्या है, -b/2a माइनस b² - 4ac/2a। तो ये आपको दिख रहा होगा a + b, a - b, यानी a² - b² का फॉर्मूला बन गया। हम क्या लिख सकते हैं ऐसे कि -b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² - 4ac/2a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया b²/4a² माइनस, अब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, b² - 4ac/4a²। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 4a² आएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, b² - b² + 4ac, b² कैंसिल, हमारा क्या मिला, 4ac/4a², 4 से 4 कैंसिल, एक कैंसिल, दैट मीन्स हमको मिला, हमको क्या मिल गया कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होगा वो क्या होगा, c/a। तो हम ये भी जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, c/a। कैसे आया हमने अभी देख लिया। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन भी हमने देख लिया, कैसे अप्लाई करना है। इसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी हम क्या कर लेते हैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू आज के लिए। अगले क्लास में फिर देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ओके, अगर आप लोग का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए।